तो भाग विधि के लिए, सॉरी गुणनखंड विधि के लिए हम अगले एग्जाम्पल ले रहे हैं 1444। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इसके गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग दे दो, 722, फिर 2 का भाग दे दो, 2 3 6, 3 बार गया, 1 बचा, 2 6 12, 6 बार और फिर 1 बार, 361 आ गया। अभी 722, 361 आ गया। अभी 361 में किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 8 9, मतलब सम संख्याओं का तो किसी का जाएगा ही नहीं। तो विषम संख्या हो सकती है। विषम में भी 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, इसमें 19 का भाग जाएगा। ठीक है साहब, 19 का भाग दे के देख लो, 19 का 19 बच्चे 17 यानी 171, और 19 गुणा 9 करेंगे तो 171 आता है। फिर दोबारा से 19 का भाग देंगे तो 1 आ गया। अभी इसके हम क्या है, जोड़े बना लेते हैं। 19 19 का एक जोड़ा बन गया, और 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, और 2 इसमें से ले लिया और 19 इसमें से ले लिया, और 2 गुणा 19 करेंगे तो 38, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आएगा, 38। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। इसका उल्टा करेंगे तो 38 का स्क्वायर क्या आएगा, 1444। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो ठीक है, अभी सेम एग्जांपल का हम भाग विधि से करते देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी को ले लेते हैं, 1444 का वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि के लिए 1444 हमने पहले यहां लिख दिया। ठीक है साहब, ऐसे कर लिया। अभी इसमें क्या करना होता है, दाहिनी तरफ से यानी राइट साइड से, जहां से इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग बोलते हैं, उधर से इसके क्या करने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाने होते हैं। तो अभी सबसे पहले ये देखो, ये जो 14 लिखा हुआ है, 14 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 14 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 14 से पहले इसमें देखो टेबल में 14 नहीं है, 14 से पहले 9 है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। ठीक है साहब, तो 3 ऊपर भी लिख लिया हमने, तो 3 का स्क्वायर है कितना, 9। ठीक है साहब, ऐसे कर देंगे। तो 14 में से हम क्या कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे, फिर बचा कितना, 5, वो नीचे लिख देंगे, और एक जोड़ा और उतार लेंगे ऊपर से। अभी देखिए, ये यहाँ की कार्रवाई होगी। 3 लिखा हमने, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 लिखा है, तो यहाँ पे ऊपर भी 3 लिख देंगे। क्योंकि 4 लिखते तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, जो 14 से बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 3 लिखा है। और 14 में से 9 माइनस करके 544, 5 नीचे लिखा और 44 को ऊपर से उतार लिया। ये यहाँ का हो गया। इधर क्या करना है, जो संख्या हमने ली है वही संख्या उसमें दोबारा से क्या करनी है, हमने ऐड कर देनी है। ठीक है साहब, 3 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 61 हो जाएगा। अभी आगे का स्टेप समझने वाला बात है। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ 6 है, 6 के आगे हमें 1 अंक और रखना है, लेकिन वो अंक ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे रखा हमने 5, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 5 रखा जैसे हमने। ठीक है साहब,
तो अब ये क्या हो जाएगा 65। अब उसी अंक से इसको 65 से गुणा करना है, ठीक है साहब। तब गुणा करने पे अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो 544 ही आएगा। आप करके देखते हैं, चलो। एक करने से 61 में 1 का गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा। 62 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 रखा जैसे, फिर 62 हो गया, तो 62 में 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा 62 दूनी 124 होता है। 3 रखें, 4 रखें, मिनिमम 5 रख के देखते हैं। जैसे 65 हो जाएगा, 65 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 25, हासिल 2 हो गया, 5 6 30 और 2 32, ये तो 325 ही आया। 6 भी करेंगे, 66 6 का गुणा तो भी 400 तक भी नहीं पहुंचेगा। 7 का करके देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने क्या है 67 हो गया ये, तो हम उसी संख्या का गुणा करेंगे, हम जो संख्या हम रख रहे हैं। तो 67 गुणा 7 करेंगे तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 4 आया, और 6 का 7 से करेंगे तो 42, और 4 ऐड कर देंगे तो 46, तो 469 आया है 7। इससे भी बात नहीं बनी तो हम अगली संख्या क्या लेते हैं 8 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 68। अभी 68 हो गया तो 8 का ही मल्टीप्लाई करना है इसमें दोबारा से, तो 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 64, 6 कैरी हो जाएगा, और 8 का 6 से गुणा करेंगे तो 48 और 6 कितना होता है 54। हमारा करेक्ट 544 आ गया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 8, और यहाँ पे भी हम 8 ले लेंगे। अभी आगे हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये 544 हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 0 0 आएगा, यानी कि 1444 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 38 होता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाग विधि के द्वारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने क्या लिया 2209, इसका हमने क्या करना है वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए वैसे ही सेम तरीके से ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, इधर ये कर, ठीक है साहब। इधर से जोड़े बना लो 09 और 22। अब सबसे पहले क्या करना है हमने, यहाँ जो पहला पेयर है 22 है, इसके आसपास 22 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 22 के आसपास मतलब 22 से पहले होगा, फिर आगे वाली संख्या तो ले नहीं सकते हम। तो 22 कहाँ है 16 और 25 के बीच में है। 22 कहाँ पे आता है 16 और 25 के बीच में, तो हमने नीचे वाला लेना है, 16 लेना है। 16 किसका वर्ग है 4 का है, यानी कि हमने सबसे पहले यहाँ पे रखना है 4, और 4 चौके कितना होता है 16, ऊपर भी रख दिया 4। 22 में से 16 घटा दिए तो कितने बचेंगे 6, ठीक है साहब। यहाँ पे हमने अब दूसरा पेयर उतार लेना है 6, तो पहले से ये 09 और उतार लिया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हमने जो संख्या ली है या जो अंक लिया है वही अंक इसमें दोबारा से जोड़ देना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने संख्या ली है उसी को उसमें जोड़ देते हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब वही पहले वाला तरीका, 8 के आगे कौन सा अंक रखें, 8 के आगे हम क्या है कौन सा अंक रखें जिससे कोई संख्या बन जाएगी, फिर उस संख्या में जो हमने जो अंक रखा है उसी का गुणा करें तो कितना आना चाहिए 609 आना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो 609 करेक्ट आ जाएगा बिल्कुल। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी
तो 609 से कम या ज़्यादा आएगा। चलो करके देख लेते हैं। अब जैसे हम सबसे पहले तकरीबन 600 है, ये 80 है, तो 85 करके देख लें एक बार। 5 से 85 इंटू 5। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर 5 का हम गुणा कर रहे हैं तो लास्ट में अंक किसका आएगा, 5 का ही आना चाहिए इकाई का अंक। लेकिन 5 से होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ 86 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे। तो जब हम गुणा करते हैं 6 इंटू 6 तो क्या आएगा 36। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 9। ठीक है ना, तो 6 से भी नहीं होगा। तो क्या है, ऐसा कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 आता है? तो 7 है जिसमें इकाई का अंक 9 आता है। एक 3 है जिसका 3 का 3 से गुणा करने पर इकाई का अंक 9 आता है। लेकिन 83 इंटू 3 करेंगे तो 8 3 24, 240 और 250 के बीच में आएगा, जबकि संख्या हमारी 609 है। तो सबसे पहले कोई भी ये देख लिया करो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे जो हम रखेंगे वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें मन ही मन में मल्टीप्लाई करके देख लो, इकाई का अंक वो ही आना चाहिए जो है। ठीक है साहब, तो यहाँ हम क्या रखते हैं, 87 हो गया, 7 रख दिया तो, और 87 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 609 आएगा, नीचे 0 0 बचेगा, ऊपर 7 रख देंगे, यानी कि 2209 का जो वर्गमूल है वो 47 आया है। तो ये मैंने बता दिया है, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट दोनों विधियों से आपको समझा दिया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अभी कभी एग्जाम में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 125। ठीक है साहब, 125 ने 130 कर देते हैं। सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, चलो 300 लिया, 300 में किससे गुणा करें, 300 में किससे गुणा करें या भाग दें जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए। 300 में हमको दिया हुआ है, 300 कोई संख्या है, 300 में किससे गुणा करें या भाग दें जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सवाल से ही पता चल रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि 300 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, और आपको टेबल में भी नजर आएगा। देखो 324 है, 289 है, 361 है। तो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 300 के आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है साहब, 300 के करिए, 2 का भाग 150 बार, 2 का भाग 75 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग 25 बार, फिर 3 का अब जाएगा नहीं, 5 का 5 बार, फिर 5 का 5 बार। चलिए अब मैं एक ही एग्जाम्पल से
क्या ऐड करें, सॉरी किससे गुणा करें और किससे भाग दें, दोनों प्रकार के सवाल इसी से समझा देता हूं। देखिए, अगर इस संख्या में हम लिखा है किससे गुणा करें, यानी कि अगर इस संख्या में हमने गुणा किया तो वो संख्या बढ़ जाएगी, गुणा करेंगे तो बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो उसके जो गुणनखंड हैं वो भी बढ़ेंगे। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये जो गुणनखंड हैं वो बढ़ाने हैं। इसमें किसका गुणा करें, एक बार फिर सुन लीजिए, इसमें किसका गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि गुणा करने से संख्या का विस्तार होता है, बड़ी हो जाती है। तो अगर बड़ी संख्या होगी तो उसके गुणनखंडों का गुणा भी ज़्यादा आएगा, यानी कि इन गुणनखंडों का हमें क्या करना पड़ेगा, विस्तार। विस्तार कैसे करेंगे, देखिए, इसमें हमने पहले की तरह ही जोड़े बनाएंगे। 5 का जोड़ा बन गया, ठीक है साहब, खत्म। 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है साहब, ये भी खत्म। अब देखो सिंगल अकेला अकेला 3 है यहाँ पे, तो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी अकेला गुणनखंड नहीं आएगा, उसका जोड़ा जरूर आएगा। अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें 300 को, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 3 रखेंगे तो ये भी एक पेयर बन जाएगा, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए 3, इसका आंसर हो गया 300 को 3 से गुणा करेंगे तो जो 900 होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलिए अब इसी में अगला वाला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि हम इसमें किस से भाग दें, गुणा वाला हो गया, इसमें किस से भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको पता है कि किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो वो संख्या छोटी हो जाती है, डिपेंड करता है हम किसका भाग दे रहे हैं। छोटी हो गई, अगर वो संख्या छोटी हो गई तो उसके गुणनखंड भी कम होंगे, यानी जो गुणनखंडों का गुणा होगा वो भी कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये है इसकी गुणनखंड, ठीक है साहब, लेकिन हमें तो कम करना है। अब क्या कम कर सकते हैं, देखो 5 का तो जोड़ा बन रहा है, इसको हम कम कर सकते नहीं। 2 का भी जोड़ा कम बन रहा है, इसको भी हम कम कर सकते नहीं। तो किसको कम करना है, जो सिंगल आदमी है उसको बाहर कर दो, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि हम 300 में अगर 3 का भाग दे दें, 300 में किसका भाग दे दें, 3 का भाग दे दें, तो क्या आएगा, 100 आंसर आएगा। 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो एक ही उदाहरण में मैंने आपको आज ये दोनों समझा दिए कि किसी संख्या में किससे गुणा करें या भाग दें जिससे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अभी एक और सवाल है अगले वाला। कोई संख्या दी हुई है और उसमें बोला जाए कि इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब जो संख्या दी गई होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में 1 4 5 6 9 0 होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मत समझ लेना आप कि 1 4 5 6 9 0 होगा तो वो पूर्ण संख्या होगी। हर पूर्ण संख्या में, हर पूर्ण वर्ग संख्या में 1 4 5 6 9 0 होगा। लेकिन अगर कोई संख्या में इकाई का अंक 1 4 5 6 9 0 होगा तो वो जरूरी नहीं है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। चलिए एग्जाम्पल वही रहने देता हूं, सीधा सा साधा सा। तो 300 में क्या जोड़ें, 300 में क्या जोड़ें
या क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है साहब, सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए। 300 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब 300 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इसको हम किससे करेंगे, जोड़ने घटाने वाले को भाग विधि से। भाग विधि से पहले इसका हम 300 लिख दिया, ठीक है साहब, वही भाग विधि वाला मेथड, इधर से जोड़े बना ले, पेयरिंग कर लिया, 0 0 का बन गया और 1 3 का बन गया। ठीक है, अब 3 किसका वर्ग है, देखिए टेबल में ये तो 4 है, 3 किसी का है ही नहीं, तो हम क्या रखें यहाँ, 1 रख सकते हैं, 1 रख दिया चलो, क्योंकि उससे पहले तो 1 ही आएगा। 1 रख दिया तो 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2, और यहाँ से हमने ये 2 0 नीचे उतार लेनी है। अब जैसे कि पता है आपको, वर्गमूल हम निकालते हैं तो उसमें वही संख्या ऐड करते हैं जो हमने ली है, तो 1 में 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2। अब देखिए 2 के आगे क्या रखें, यहाँ पे कौन सा अंक रखें कि कोई संख्या बन जाएगी उससे, फिर उसी अंक का गुणा करने पे 200 आ जाए। तो इसमें देखो, ये देखिए यहाँ पे 200 यानी कि 200 है, तो इसमें आप अभी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि हमें यहाँ क्या रखना है। मैंने पिछले वाले एग्जाम्पलों में बताया था कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो यह जो इकाई का अंक होगा यहाँ पे जो रखेंगे हम, उसका उसी से गुणा कर लो तो इसके इकाई के अंक से उसका मैच होना चाहिए। लेकिन अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ पे मैच होगा नहीं। लेकिन हमने क्या करना है, ऐसी यहाँ ऐसा अंक रखना है जिससे तकरीबन 200 या 200 से नीचे या 200 से ऊपर उसका आए। 200 से नीचे कब रखना है और ऊपर कब रखना है, वो मैं दोनों चीज़ें इसमें बताऊंगा, क्योंकि एक बार जोड़ना है और एक बार हमें एक ही सवाल में 2 सवाल हैं, जोड़ने वाला भी और घटाने वाला भी। चलो हम पहले 25 का करके देख लेते हैं। 5 रखा है, 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 ही होता है। चलो अगर मैं रखूं यहाँ पे 29, तो 29 रखा तो 29 का गुणा 9 बार किया तो कितना आएगा, 9 में 81, 8 और 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26। ये तो ज़्यादा हो गया, तो क्या करें, 29 की जगह 27 कर लें। चलो 27 करके देखते हैं, 7 7 49, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया और 7 दूनी 14 और 4 18, 189। चलो एक बार और करके देख लें, 8 रख देते हैं, 8 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा 64 की 4 का 6 कैरी हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22। ये देखो ये तो बड़ा हो गया। तो जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा या तो वही संख्या आनी चाहिए या उससे छोटी आनी चाहिए। एक बार हम छोटी लेकर के देखते हैं, इसको यहाँ 7 रखते हैं, 7 रखा, अब 27 हो गया, 27 का 7 से गुणा किया तो क्या आ गया 189 आया। अभी इसमें से इसको घटा दो, आगे वर्गमूल हम करेंगे नहीं। 200 में से 189 घटा तो 11 बच गया। अब ये बताइए, यहाँ पे 300 है, हमने यहाँ 7 और लिख दीजिए, चलो ठीक है साहब। तो ये जो 300 है, हमने इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो 17 वर्गमूल आ गया और संख्या क्या बची 11 रिमेनिंग बच गया।
बचता कब है? जो हमारे पास कोई चीज फालतू होगी। बचता कब है? जब हमारे पास कोई चीज फालतू होगी। तो यानी कि जो ये 300 है वो 17 का वर्ग संख्या बन सकती है कब? जब ये हम फालतू इसमें से निकाल दें। समझे कि भाई हमारे पास 17 का आया है, 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है, 289 होता है, लेकिन ये तो क्या है? 300 है, यानी कि इसमें 11 फालतू आया है, एक्स्ट्रा आया है। अगर हम 300 में से 11 माइनस कर दें, सवाल में भी है क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ये बचा हुआ है ना, एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको घटा दो। 300 में से माइनस 11 करेंगे तो 289 आएगा। आप टेबल में भी देख सकते हो 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है, और 17 ही हमारा यहाँ पे भी आया। ठीक है सर, इस प्रकार इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी इसी एग्जाम्पल से मैं दूसरा एक सवाल में जो सवाल है उसी को भी बता देता हूँ। 300 में क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमने तो अगली वाली संख्या करनी है। क्या करनी है हमने? अगली वाली, यानी कि यहाँ पे 17 आया था, हमें इसका मतलब नेक्स्ट वर्ग संख्या क्या होगी? 18 होगी 17 से ऊपर। तो जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो ये समझ करके रख लीजिए, ठीक है सर, कि हमें ये पता नहीं है। तो यहाँ तक तो इसी प्रकार होगा ये, ठीक है साहब, भाग विधि से। लेकिन अभी क्या करना है, हमने इस बार हमने क्या किया था? 200 से कम पे रखा था। अभी क्या करना है? अगर जोड़ना है तो हम इसको 200 से अधिक पे रखेंगे। यहाँ पे वही संख्या रखनी है। तो 7 रखा था तो 189 आया था। तो अगर हम 8 रखें तो 28 का 8 से गुणा करें, 28 का 8 से गुणा करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 224। तो अभी देखिए ये 200 से क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा हुआ भाई? कितना एक्स्ट्रा हुआ इसमें से? ये 24 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, यानी कि ये माइनस हो गया। ये माइनस में हमारा उत्तर आया, ये माइनस में, यानी कि हमको ये 24 नंबर इसमें कम पड़ गए हैं 300 में। नहीं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है 8 रखो। इसका मतलब यही है, इससे ज़्यादा आ रहा है और ये ऊपर वाली संख्या कम पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम 300 में और 24 जोड़ दें तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। बन सकती है क्या? बन जाएगी। 300 में हमने जोड़ा 24 तो कितना हो गया? 324। और 324 किसकी वर्ग संख्या है? क्या किसका वर्ग? इसका मतलब ये वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 18। 18 का वर्ग 324 होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया था, जो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और बेसिक नॉर्मल सवाल आते हैं कि भाई भाग विधि से या गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालिए, तो ये प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, वहाँ तो 4 विकल्प दिए होते हैं, तो उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे कोई संख्या दे दी आपको 2025, ठीक है साहब, इसका वर्गमूल निकालिए। इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है।
तो आसान ट्रिक बता देता हूँ, 2-3-4 सेकंड के अंदर ही आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लोगे। कैसे? पहले तो इनके यहाँ से जोड़े बना दीजिए, जोड़े बना दीजिए, बन गए साहब जोड़े, ठीक है, जोड़े भी बन गए। अब ये देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। तो अब ये देखिए यहाँ से 1 से 10 तक का ही आपको काम पड़ेगा, बस इसमें इन सब चीज़ों में 1 से 10 तक ही पड़ेगा। 5 किसका वर्ग संख्या में आता है? 5 इसमें आ रहा है 25 में, 25 में आ रहा है। 25 किसका वर्ग है? 5 का है। और किसी में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब एक संख्या तो इसकी इकाई का अंक 5 होगा ही होगा, 5 होगा ही होगा, ये कंफर्म हो गया है। अभी देख लिए 20, 20 के आसपास कौन सी वर्ग संख्याएं हैं? 20 के आसपास देखो, 20 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो एक तो 16 है और एक क्या है? 25 है। 16 और 25। तो आप ये देखिए, ये जो 16 है वो किसके नजदीक है? मतलब ये 20 है वो 16 के नजदीक है, यानी कि इसमें तो हमेशा हमने क्या करना है? छोटा ही लेना है, इसमें हमेशा छोटा लेना है, इससे 20 से बड़ा नहीं आना चाहिए। यानी 25 का ये वर्गमूल 5 होता है, तो हमने 5 नहीं लेना है, हमने 16 लेना है वर्ग संख्या। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 4, यानी कि 2025 का जो है वर्गमूल है वो 45 आएगा। अगला वाला बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल आपको। 3249, 3249। चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो वही बेसिक मेथड है, पहले इन दोनों को पेयरिंग कर लो। सबसे पहली बात, अब ये देखिए 9 है जो किस किस के वर्ग में आता है? 9 किस किस के में आता है? 9 आता है सब 3 के वर्ग में आता है, और एक 9 आता है 7 के वर्ग में आता है। अभी 2 ऑप्शन हो गए, 49 यहाँ भी 9 है और 9 यहाँ भी 9 है, तो इनका वर्गमूल क्या है? एक का 3 है और एक का 7 है। यानी कि जो इकाई का अंक है या तो वो 3 हो सकता है और क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। हमने दहाई का अंक अभी लिखा नहीं है, खाली छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इकाई का अंक या तो 3 हो सकता है या क्या होगा? 7 हो सकता है। 2 ऑप्शन है इसमें। अभी आ जाओ इस पे, इस जोड़े का काम हो गया खत्म। अभी इनमें से डिसाइड ये करेगा कि ये 3 आएगा यहाँ पे इकाई का अंक या 7 आएगा। कैसे? 32 देखो, 32 किसके बीच में है वर्ग संख्या? वर्ग संख्या तो 32 है नहीं, तो किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में? यानी कि 25 और किसके बीच में? 36 के बीच में। ये किसके बीच में है? 25 और 36 के बीच में है। तो हमने क्या लेना है? छोटा लेना होता है हमेशा, तो हम यहाँ लेंगे 5, इससे ऊपर वाला तो ले नहीं सकते, और यहाँ भी लिख दिया हमने 5, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 3 आ रहा था और 7 2 आ रहे थे। अब हमने ये सेलेक्ट करना है कि ये 53 होगा या 57 होगा, इसमें कंफ्यूजन है। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ये करते हैं कि 32 के आसपास कितने वर्ग संख्याएं हैं? देखो, एक तो 25 है, ठीक है साहब, और एक क्या है? 36 है। एक क्या है? 25 है और एक क्या है? 36 है। अब इसमें ये देख लीजिए कि ये 32 इनमें से किसके नजदीक है? तो 32 36 के नजदीक हो रहा है, यानी अगर इसके नजदीक है दूसरी वाली संख्या के, तो ये दूसरी वाली संख्या इसका आंसर होगी। अगर ये 32 इसके यहाँ वाली संख्या के नजदीक होता, तो ये वाली संख्या इसका उत्तर होती। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल अंतिम उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट ट्रिक का। चलिए, टू 2809 सॉरी
2809। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वही तरीका, सबसे पहले इसकी पेयरिंग कर लो। इसमें इकाई का अंक क्या देगा 9। तो 9 कहाँ कहाँ पर आता है, देखो एक तो 49 में 9 आता है, एक यहाँ 9 है। तो इनकी वर्गमूल क्या है, एक का 3 है और एक का क्या है 7 है। तो फिर हमारे पास इकाई के अंक के लिए दो ऑप्शन हो गए, या तो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। ये पहले अंक के लिए हमने खाली स्थान छोड़ दिया, इकाई का अंक लिख दिया, क्योंकि 9 3 के वर्ग में भी आता है और 7 के वर्ग में भी आता है। वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि 3 आएगा या 7 आएगा। अब हम पहला दहाई का अंक निकाल लेते हैं। अब वो किससे निकलेगा, ये 28 से। तो 28 या 28 से नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, सब 25 है। 36 तो 28 से ज़्यादा हो जाता है। 25 का वर्गमूल क्या है 5 है। तो यहाँ पे रख दीजिए 5 और यहाँ पे भी रख दीजिए 5, यानी ये दहाई का अंक तो फिक्स हो गया था। अब हमने ये देखना है इन दोनों में से या तो 53 होगा या क्या होगा 57 होगा हमारा आंसर। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये भी इस 28 से ही डिसाइड होगा। अब ये देख लीजिए 28 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी, कम वाली नीचे लिख दो 25 और आगे वाली किसके यहाँ पर 36 है, 25 का 36 आता है। अब ये देख लिए ये 28 है वो किसके नजदीक है, 25 के नजदीक है या 36 के नजदीक है। तो 28 25 के नजदीक है, इसलिए हमारा आंसर होगा 53। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो फिर मेरा एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं 1 जुलाई से 9th और 10th की क्लासों के वीडियोस आपको एक्सरसाइज वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 1 जुलाई से उनकी प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दूंगा, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की भी, दोनों मीडियम की, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। मैं आपने देखा ही होगा बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका शुक्रिया, नमस्कार।